भाई लोग ट्रांसफ़र डेडलाइन डे, विंटर की ट्रांसफ़र डेडलाइन डे बहुत कुछ चल रहा है। कल रात में देखा था ट्विटर्स पे हर क्लब की ट्वीट्स आ रहे हैं, बार्सिलोना रिगार्डिंग, बार्सिलोना रिगार्डिंग, चेल्सी, आर्सेनल भी साइन कर रही है, पीएसजी भी कुछ प्लेयरों के पीछे पड़ गई है। उसके बाद बायर्न म्यूनिख की तो ऑलरेडी डील डन हो गई है, यूनाइटेड भी देख रही है। बार्सिलोना की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ करूँगा बार्सिलोना से स्टार्ट करूँगा मैं, कि बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है ना, उसका कोई मसला है। मेरे ख्याल में ला लीगा का जो प्रेसिडेंट है, बस सॉरी, उसका कोई पर्सनल इश्यूज हैं बार्सिलोना के साथ। पता नहीं क्या है, कोई लफड़ा है उसका, जो भी है, कोई पंगा शंगा है उनका, आपस में कोई पर्सनल है। लेकिन जो भी है, अब वो प्लेयरों को साइन नहीं करने, पहले अब पूरा विंटर गुजर गया कि बार्सिलोना साइन नहीं कर सकती बिकॉज फाइनेंशियल फेयर प्ले के अगेंस्ट जा रहे हैं वो। फिर एट द एंड ऑफ द लास्ट डे पे वो कह रहे 24 आवर्स के ड्यूरिंग दिस कि भाई दे हैव 5 to 10 मिलियन, कि वो सब कर, वो अपने प्लेयर ले सकते हैं, लोन पे ले सकते हैं, देन बाई आउट ऑप्शन रख के। आई डोंट नो। भाई पीके गया है छोड़ के बार्सिलोना को, मेम्फिस डिपाय गया है, उनकी सैलरी वेजेस तो भी कम हुए हैं ना। ऑलमोस्ट पीके की मैं देख रहा था 14 to 15 मिलियन बनती है, और डिपाय की भी 10.2 10.4 थी। लाइक बार्सिलोना के पास 25 to 25 थे एक्स्ट्रा, जो वेजेस ख़त्म हुए हैं। एक्टर बेल्जिंग भी चले जाएगा, अब उसकी भी स्पोर्टिंग में, उसकी मेडिकल टेस्ट के लिए स्पोर्टिंग चला गया, वो वहाँ लैंड हो गया है। बिकॉज स्पोर्टिंग का जो राइट बैक है उसकी साइनिंग टॉटनम से हो गई थी। कोलैप्स भी बीच में उनकी आपस में हुई थी, पहले हो गई थी, फिर कोलैप्स हो गई थी, फिर देन उनकी डील हो गई है। पेड्रो पेड्रो पॉसिबल था कि बार्सिलोना भी उसके पीछे थी, रिगार्डिंग न्यूज़ सब रूमर्स के बार्सिलोना में भी उसको ले ले और हेक्टर बैलेंस से उसको स्वैप डील कर ले, लेकिन वो टॉटनम हॉटस्पर चला गया। अब वो उनकी राइट बैक की पोजीशन खाली है, और ये पोजीशन कवर करने के लिए वहाँ बेलरिन जा रहा है। और बार्सिलोना इस राइट बैक को कवर करने के लिए MLS के एक प्लेयर ओल्विन अरोहो को ले रहे हैं, अरोहो को, एक एनानस अरोहो। अब वो बच्चा 21 years old, बहुत से लोग ट्वीट्स पे कहते हैं कि इज एन अदर सर्जिनो डस्ट बन जाएगा, वो नहीं ठीक होगा। लेकिन वो प्रॉपर राइट बैक है, एक देखा जाए वो प्रॉपर राइट बैक है, और उसने 21 साल के अंदर 100+ गेम्स खेली हैं MLS के अंदर, 100+ गेम्स खेली हैं। उसके अंदर एबिलिटी है, टैलेंट है, तो उसने इतनी गेम्स खेली हैं। तो एक तो वो प्रॉपर डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाएगा। वैसे तो बार्सिलोना के पास राहो और कोंडे भी हैं जो राइट बैक पे स्विच करते रहते हैं बार बार, लेकिन इन केस कोई इंजरी हो जाती है तो बीच में आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। और दूसरी डील जो बार्सिलोना की रिगार्डिंग चल रही है वो एमराबैट की, उसका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा किया, वो मोरक्को के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छा खेला, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और वो बार्सिलोना में घूमता नजर आया है, फैंस के साथ पिक्चर्स आई थी ट्विटर के ऊपर। तो वो उसकी वो पॉसिबल साइनिंग है लोन पे विद बायड ऑप्शन। अगर वो बायड ऑप्शन ये होता है कि लोन पे अगर लेंगे, अगर कोई अच्छा लगा तो हम बाय कर लेंगे, नहीं तो भाई लोन के बाद वापस चला जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं। और एमराबैट को भी CDM सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे मोजेस कसाइडो की। मोजेस कसाइडो टू आर्सेनल, वो मुझे डील कोई कंफर्म नहीं लग रही। पहले उन्होंने 50 मिलियन रिजेक्ट किया, फिर 60 मिलियन रिजेक्ट किया, फिर 70 मिलियन भी लगाई थी, वो भी पॉसिबल है वो रिजेक्ट कर दें। ब्राइटन डोंट वांट टू लूज मोजेस कसाइडो एट एनी कॉस्ट। लेकिन जो प्लेयर की हरकत थी ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई प्लेयर इज़ नॉट बिगर देन क्लब, प्लेयर कभी भी क्लब से बड़ा नहीं हो सकता। रोनाल्डो ने ये कहा, यूनाइटेड के फैंस के क्लब के अगेंस्ट बात की, और आप सोचते हो कि आप क्लब के अगेंस्ट बात करोगे और फैंस आपका साथ देंगे? भाई ऐसा नहीं हो सकता। नॉट, भाई प्लेयर इज़ नॉट बिगर देन क्लब। रोनाल्डो को भुगतना पड़ा वहाँ पे। कोई हेट नहीं है रोनाल्डो के अगेंस्ट, कोई हेट नहीं है रोनाल्डो के अगेंस्ट, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन अब मोजेस कसाइडो ने क्या पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे जाके कि भाई वो मुझे बेचें, 60-70 मिलियन मुझसे अर्न करें बाइक, और उसको क्लब के ऊपर पैसे को लगाएं। तो इस वजह से उसको ट्रेनिंग में भी लिया गया, मैच में भी लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं खेला। ऑल दो लिवरपूल के अगेंस्ट ब्राइटन जीत गई 2-1 से, और मोजेस कसाइडो भी नहीं खेला, और ट्रोसार्ड जो आर्सेनल में ऑलरेडी चला गया, उन दोनों के बगैर वो खेलें, फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके खेल के जीते हैं। वो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये वही टीम है ब्राइटन की जिसके प्लेयर्स को बाइंड किया था ग्राहम पॉटर ने, जो इस टाइम चेल्सी का मैनेजर है। अब चेल्सी के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, और उसको वहाँ पे टाइम चाहिए, वहाँ पे ग्राहम पॉटर को अभी टाइम चाहिए, और वो प्लेयर साइन कर रहा है। और इस टाइम मेरे ख्याल में ट्रांसफर्स में, विंडो ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है उसने, चेल्सी ने। चेल्सी की रिगार्डिंग उनके ऊपर जो फाइनेंशियल फेयर प्ले का रूल इसलिए लग रहा, लेस से उन्होंने वो मुद्रिक साइन किया है 80 मिलियन में 85 मिलियन के, वो अगर वो लेस से वो कह रहे हैं हमने 5 साल 6 साल उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वो जो फ़ी है ना, वो 80 मिलियन वो इकट्ठी नहीं पे कर रहे, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं।
ऐसी रिगार्डिंग एंसो फर्नांडिस 120 मिलियन उन्होंने लगा दिया है। अब रूई कोस्टा बेनफिका का जो ऑनर है उस पर है कि वो इस डील को आगे जाने देता है। मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए। अगर अभी इस टाइम वो नहीं लेता तो जुलाई के अंदर वो कोई नहीं पूछेगा इसको। उससे जब वर्ल्ड कप से पहले एंसो फर्नांडिस को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। वर्ल्ड कप खेला है, परफॉर्म किया है तो उसका नाम बना है। नहीं तो उससे पहले भी वो बेनफिका में खेल रहा था ना, तो कोई उसके ऊपर उसना फ्लैश लाइट नहीं थी कि उसके ऊपर ये भाई ही इज़ अ ब्राइट प्लेयर, ये इसका इतना लग जाएगा। तो इसलिए चेल्सी फोर्स कर रही है कि इसको अभी ले लें। और मेरे ख्याल में बेनफिका के लिए अच्छा है कि वो 120 मिलियन भाई बहुत बड़ी अमाउंट है एक प्लेयर के लिए। मेरे ख्याल तो उसको मिल रहा है तो वो ले लें, साइन करें। उन्होंने नूनियस बेचा 100 मिलियन का, 120 का ये मिलियन। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करें। तो अब चेल्सी को मिड में ज़रूरत है ऐसे टीएम की, ऐसे डिफेंसिव मिडफील्डर की, एंजो फर्नांडिस जैसे। ही इज़ सो ब्राइट, ही इज़ सो शार्प। तो उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, डिफेंसिवली बहुत तगड़ा है, अटैकिंग भी है, बॉक्स टू बॉक्स भी खेलता है। ही इज़ अ वर्सटाइल प्लेयर, ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर। और इस टाइम चेल्सी सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है ट्रांसफर्स के ऊपर, कि वो ट्रांजिशन में आगे थे, कि वो क्लब चेंज हुआ, ऑनर चेंज हुए, प्लेयर्स उधर चले गया, इंजर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो उन्हें करना पड़ना था। और हकीम ज़ायद जो चेल्सी का प्लेयर है वो, उसके रूमर्स हैं, रूमर्स तो नहीं है, मेरे ख्याल में भी सुना है कि वो मेडिकल के लिए पहुंच गया पीएसजी में, मेडिकल हो रहा है उसका, प्लेयर्स के आपस में अग्रीमेंट्स हो गई हैं, बस क्लब्स के आपस में डील रहना बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट्स रहना बाकी है। बाकी वो हकीम ज़ायद वहाँ पे में भी फ्रंट थ्री के अलावा उनके पास और कोई नहीं था फ्रंट पे खेलने के लिए। फ्रंट थ्री में मेसी, नेमार, एम्बापे है पीएसजी के पास, और गार्डिंग इसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं है। तो मे भी इसलिए वो रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। वो पॉसिबली बेंच पे ही खेलेगा, ये कैम आ खेलेगा, या मे भी मेरा ख्याल में पॉसिबल ज़्यादा बेंच पे ही खेलेगा। अगर मैसी बाहर होता है या कोई और बाहर होता है, बैठते हैं, तो वो उसकी जगह पे खेल लेगा। और पीएसजी ने सेंटर बैक लिया है श्रीकृष्णार, वो अब जुलाई में ही आएगा। इंटर मिलान नहीं छोड़ भाई, कह रही कि हमने क्लब के साथ कोई हम नहीं डील हुई हमारी, ऐसा कोई डील नहीं हुई। वो मांग रहे हैं 10 मिलियन, इंटर मिलान 20 मिलियन मांग रहे हैं सॉरी, और पीएसजी 10 मिलियन पे अग्री कर रही है। लेकिन तो फिर इससे अच्छा ये है कि जुलाई में फ्री ले लें। तो जुलाई की डील हुई थी, लेकिन पीएसजी फोर्स कर रही थी कि वो विंटर में आ जाए, लेकिन वो क्लैप्स हो गई है, तो वो विंटर में नहीं आ रहा। अब रिगार्डिंग करूँ मैं बात यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी में बर्नार्डो सिल्वा इज़ अनहैप्पी, उसका कोई भंडा चल रहा है वहाँ पे, ही वांट्स टू मूव। और बार्सिलोना ओनली वांट्स टू मूव टू लोन मूव, नॉट ए बाय ऑप्शन, बिकॉज बार्सिलोना स्टेजेस नहीं है उनके ऊपर, आगे फाइनेंशियल प्लेयर्स के रूल्स लगे हुए हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है बाय करने की, तो वो लोन पे ही ले सकते हैं। तो रूमर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि भाई ये बार्सिलोना में आ जाएगा, और भी हैं कि अभी लोन मूव ले लेगी, सिटी छोड़ देगी। अब सिटी ने अगर साइनिंग की है अभी सॉरी जॉ कैंसेलो की, उसमें मैं लास्ट बात करूँगा। उससे पहले मैं करूँगा आर्सेनल वाले पे बात। आर्सेनल ने जॉर्जिनियो को साइन किया। मेरे ख्याल में मोजेस साइडो वाली जो सील है, ब्राइटन के साथ डील है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वो नहीं हो रही कम। अब 70 मिलियन लगाया, वो उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। दे वांट टू कीप मोजेस कासाइडो इन द क्लब, नॉट फॉर सेल राइट नाउ, क्योंकि उनकी इस टाइम वो टॉप 4 की रेस लड़ रहे हैं, तो उसके लिए वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर ब्राइटन। तो आर्सेनल की जॉर्जिनियो के लिए डील है वो कंफर्म हो गई है, वो आर्सेनल में जा रहा है। 2 मिलियन है, प्लस एड ऑन कुछ होंगे। और चेल्सी की भी अपना थोड़ा सा वेजेस से काम हल्का होना चाहती थी, उसने उन्हें जाने दिया, क्योंकि इस एज भी थी। अब आर्सेनल को भी एक्सपीरियंस बनना चाहिए था लीग टाइटल के लिए। अब मोजेस को साइड नहीं अगर हुआ, तो उनके पास एक ऑप्शन तो थी ना, जो उन्होंने बाय कर ली है, वो थी जॉर्जिनियो। ही इज़ नॉट बैड प्लेयर, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, वो आर्सेनल में उसको काम आएगा। और रिगार्डिंग में देखा जाऊँ एक फ़नी थिंग, कि जो प्लेयर रिटायर होने की तरफ जाता है, जिसकी एज जाती है एक, वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा होता है, तो वो चेल्सी की तरफ जाता है। विलियम्स उधर गया था, ये भी इधर गया रहा है। एक दो प्लेयर और भी थे, मुझे नाम भूल गया, वो भी चेल्सी से आर्सेनल में गए, फिर उन्होंने अपना करियर फिनिश किया था। अब यहाँ पे मैं करूँगा जॉ कैंसेलो की द मोस्ट अस्टॉनिशिंग सरप्राइजिंग मूवमेंट थी ये इस टाइम फुटबॉल ट्रांसफ़र के अंदर, जिसका बिल्कुल किसी को यकीन नहीं था। कुछ मैचेस पहले इसकी फोर्डन के साथ बेबी बहस हुई है ऑन द फील्ड, और फोर्डन को इसलिए नहीं कुछ कह सकता सिटी के अंदर, क्योंकि ही इज़ एक अकेडमी प्लेयर। उसके तो अकेडमी प्लेयर्स को मेरे ख्याल वो कम ही ऐसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आउटसाइड जो कर देते हैं। अब जॉ कैंसेलो के साथ जो असल मुद्दा आया, जो असल बात है, वो हुई आर्सेनल के अगेंस्ट। जब पेप ने कहा कि भाई तुम नहीं खेल सकते फर्स्ट टीम प्लेयर आर्सेनल के अगेंस्ट, तो वहाँ से उसकी पेप के साथ थोड़ी बहस हुई। उसने कहा ही वांट्स टू लीव, और पेप ने कहा भाई तुम जाओ।
भाई यहाँ पे भी यही बात होती है जो मोजेस के साइडों पे बात में मैंने की थी कि भाई यू आर नॉट बिगर देन क्लब, और ये पेप ने प्रूव किया कि भाई प्लेयर इज़ नॉट बिगर देन क्लब, क्लब इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लब के रिगार्डिंग आप प्लेयर को नहीं प्रायोरिटी दे सकते। तो वो चला गया और 70 मिलियन बाय ऑप्शन दिया है। अब लेकिन अगर मैं देखूँ ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, जो कंसर्न 28 ईयर्स ओल्ड। जुवेंटस से पहले अगर मैं देखूँ ना, अगर जुवेंटस में जब था तो इतना कोई वेल परफॉर्म नहीं था। जब से सिटी में आया, सिटी में आके उसने पेप के अंडर आकर जो परफॉर्म किया है भाई, ही वो पिछले 2 सालों से वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक था। ट्रेविला मास्टर, ही इज़ अ ट्रेविला मास्टर। क्या ट्रेविला से पासेस खिलाता था, क्या उसकी अप्रोच थी, गुड विजन था उसका, पास विजन भी था, डिफेंसिवली बहुत तगड़ा था वो। तो उसने लाइक 4 सालों में 3 प्रीमियर लीग जीती हैं अंडर पेप गार्डियोला। ही इज़ अ बिग थिंग फॉर इस करियर। उसके करियर में एक सबसे बड़ा ये जो टॉप नॉच है ना, जो जो कहते हैं, जिसे कहते हैं ट्रॉफीज़ हैं, वो यही हैं उसके लिए कि उसने वो 3 टाइटल जीते हैं अंडर पेप गार्डियोला। अगर मैं करूँ बायर्न म्यूनिख की बात, तो बायर्न म्यूनिख में इस टाइम अल्फोंसो डेविस है, अल्फोंसो डेविस है और राइट बैक पे मैजुराई है। तो पवार्ड भी राइट बैक है और राइट बैक मैजुराई भी है, लेफ्ट बैक पे अल्फोंसो डेविस ऑलरेडी केयर है। तो कंसेलो कहाँ खेलेगा? तो आई डोंट नो कि पता नहीं। अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है ना, कि अगर वो इन मिड सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो 70 मिलियन पे करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो अब ये ऑप्शन है कि वो वहाँ खेलेगा। अब कुछ रूमर्स मैंने रिगार्डिंग मार्सेल सेबास्टियन के सुने हैं कि वो पॉसिबल है कि उसका लिंक यूनाइटेड के साथ हो रहा है। लेकिन एरिक टेन हाग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी तो उसने कहा था कि भाई हमारे पास बहुत लिटिल टाइम है इस टाइम, और हम इस टाइम साइनिंग कोई नहीं कर सकते। अब अभी ये भी उसने प्रेस में कहा था, लेकिन साथ में रूमर्स भी आ गए थे, न्यूज़ भी आ रही थी कि पॉसिबल है कि यूनाइटेड उसको साइन कर ले, क्योंकि एरिक्सन तो लेट मंथ तक इंजर्ड हो गया, अप्रैल की आखिरी, लेट अप्रैल और अर्ली मई में भी, और वो एंड पे सीजन के लास्ट पे आएगा। तो वो रूल आउट हो गया 2-3 माह के लिए, अप्रैल के एंड तक तो हो गया, पॉसिबल हो गया कि वो अप्रैल के एंड तक नहीं खेल सकता, इतना वो बुरा टैकल हुआ था उसको। बाकी अब उसकी जगह साइनिंग तो उसने एरिक टेन हाग ने कहा कि भाई वी हैव गुड प्लेयर्स, फ्रेड ऑलमोस्ट टॉकिंग, फ्रेड मैकटोमिने, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, ठीक है, वो प्लेयर्स 4 मिडफील्डर हैं इनके पास। तो अभी वो साइनिंग करते हैं कि नहीं करते वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बाकी इस टाइम बहुत मार्केट ओपन जा रही है, बहुत हॉट न्यूज़ आ रही हैं। अभी तक तो ये जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर रिगार्डिंग आगे फर्दर, अभी काफ़ी आवर्स पड़े हैं, 10 घंटे पड़े हुए हैं अभी पॉसिबल ख़त्म होने में ट्रांसफ़र डेडलाइन को। तब तक क्या होता है, बार्सिलोना क्या लेके आती है। एंजो फर्नांडिस की डील बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, वो रूई कोस्टा मानता है कि नहीं मानता वो। अब बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग वो क्या बनता है। सिर्फ एक डील है जो जॉर्जिनियो की और कंसेलो की जो डील डन हुई है, बाकी अभी तो सब अभी तो सिर्फ ट्रांसफ़र टॉक्स जा रही हैं। बाकी उसके बारे में अभी फिर कल बात करेंगे जब ये डन हो जाएंगी। तब तक के लिए टाटा।